महेंद्र भट्ट का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उनका एक बयान था। आप उस पर क्या कहेंगे कि जब मैं उस क्या बोलूँ मैं उस व्यक्ति के बारे में इतनी लड़कियों को घसीटा गया, जितने कपड़े फाड़े हैं, क्या अगर आज किसी भी लड़की से पूछे, मुझसे ही पूछो, क्या मैं पुलिस के पास जाने जस्टिस मांगने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? क्या मुझे सेफ फील होता है उनके अराउंड? नहीं, मुझे नहीं सेफ फील होता है। ये कुछ भी कर देते हवा में। अब ये कह रहे हैं कि ये उड़ती वाली बस बनाएंगे, अभी ये पानी में चलते हुआ जहाज बनाएंगे। हमको नहीं बैठना है इसमें। ये एक तरह से सेलिब्रेशन समझिए आप, कि जो लोग कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, उनका पहला इस्तीफा हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। उत्तराखंड में धन सिंह रावत जी और महेंद्र भट्ट जी ने जो बयान बच्चों के लिए दिए हैं वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशन वन में, और मैं हूँ आपके साथ राकेश सिरवा। इस वक्त हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में। एक तरफ पूरे देश भर में कल चर्चा रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, और एक तरफ यहाँ उत्तराखंड में एक और नई मांग शुरू हो चुकी है कि महेंद्र भट्ट जो उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हो। इसके साथ साथ जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनके इस्तीफे की भी मांग की रही है। और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविस्ट हैं अनूप नौटियाल, वो जनता को संबोधन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो हाल ही में यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर थे, उनको पुलिस ने परमिशन नहीं दी कि वो प्रोटेस्ट कर सके, और इसी के विरोध में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और कई सारी बातों को लेकर वो लोग आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो हमारे साथ हैं सर, आपसे जानना चाहते हैं सर, आप आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? क्योंकि बीते दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का भी इस्तीफा हो चुका है, जो पूरे देश की मांग थी, या छात्रों की मांग कहें, पूरे देश की मांग थी, तो वो हो चुका है। तो आज आप लोग सड़कों पर क्यों हैं? ये एक तरह से सेलिब्रेशन समझिए आप, कि जो लोग कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, उनका पहला इस्तीफा हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक आदमी का इस्तीफा हुआ है, खुशी की बात इसलिए है कि इनकी शुरुआत हुई है और आने वाले समय में इनके बहुत सारे इस्तीफे होने हैं। जिस तरह से ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या जातियों के नाम पर जो विभाजन कर रहे हैं, तो अब की बार के आंदोलन में ये सब कुछ नहीं हुआ। हमारे युवाओं ने, जैन जी ने बता दिया कि हम तुम्हारे इन फालतू के मुद्दों में नहीं फंसने वाले हैं। हम जो हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए हम संघर्ष करेंगे, और इसी के मुद्दे पर हम सरकार चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। तो इसलिए ये एक सेलिब्रेशन है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तो अरे यार, मेरे आह्वान पे नहीं है। मैं खुद, जैसे आप आए, मैं भी यहाँ पर खुद आया हूँ, मेरे आह्वान पे नहीं है। ये तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं एक जागरूक नागरिक मानता हूँ अपने आप को, और मैं जेनजी एट हार्ट हूँ, तो मैं एक जेनजी एट हार्ट के तौर पर यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हूँ। सर, क्या मांगे हैं आज? क्योंकि इस टाइप का सेलिब्रेशन होना चाहिए था, जैसा हमने जंतर मंतर पर देखा कि दिवाली जैसा माहौल था। आज यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आज सब लोग मायूस से लग रहे हैं। जश्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं क्या हैं, वो इस पूरे शिक्षा के मामले को लेकर के क्या महसूस करते हैं। और विशेष तौर पर अगर हम अब हमें आगे की भी सोचनी है, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है, वो एक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन देश आगे कैसे बढ़े, उत्तराखंड राज्य आगे कैसे बढ़े, उसको भी लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रही है। सर, एक अभी मन से बात भी आ रही थी कि महेंद्र भट्ट का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि उनका एक बयान था। आप उस पर क्या कहेंगे कि जब मैं क्या बोलूं मैं उस व्यक्ति के बारे में? मैं यही कहूंगा, मैं उन व्यक्ति के बारे में तो नहीं बोलना चाहता, मैं इसे उत्तराखंड का दुर्भाग्य कहूंगा कि हमारे को राज्यसभा में 3 सांसद होते हैं, तो अगर 3 में से अगर एक सांसद की EQ और IQ इतनी कमजोर है, तो जिस व्यक्ति को बात करने की तमीज भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, वो राज्यसभा जैसे इतने पटल पर क्या राज्य की जो इश्यूज हैं उन्हें वो क्या रखेंगे, तो ये असल में नुकसान महेंद्र भट्ट का नहीं है, ये नुकसान जो है उत्तराखंड राज्य के 1.25 करोड़ लोगों का है कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं बीजेपी को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को अगर आप हटा नहीं सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में आप कम से कम ऐसे लोगों को जो टिकट दीजिएगा जो जिनमें कम से कम कॉमन सेंस हो, है ना। तो ये बड़ा दुखद है जो जिस किस्म के, और हर रोज हर दूसरे दिन वो कभी नीट को नेट कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो बड़ा दुखद है। चलो, अब आपसे जानते हैं कि क्यों चाहते हैं आप नितिन गडकरी का इस्तीफा क्यों चाहते हैं? जी, बात बड़ी सिंपल है, ठीक है। ये लोग तानाशाही हैं, ये लोग गद्दी पे आ गए, इनको लगता है ये भगवान है, ये जो चाहे वो करेंगे। पूरी दुनिया कह रही है जो नितिन गडकरी कर रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग, इट इज एंटी साइंस। अभी लोगों के एक पर्सनल एक्सपीरियंस में भी साबित हो गया 30% रिडक्शन है माइलेज का। हम लोग क्या इसके चक्कर में हमारा नुकसान कर 5.34 करोड़ कोर्ट केसेस पेंडिंग है, हम सब लोग पहुंच गए अपनी गाड़ी का केस लेकर, तो क्या होगा फिर?
आई मीन इस सरकार में जीरो अकाउंटेबिलिटी है। ये कुछ भी कर देते हैं हवा में। अब ये कह रहे हैं कि ये उड़ती वाली बस बनाएंगे, अभी ये पानी में चलते हुआ जहाज बनाएंगे। हमको नहीं बैठना है इसमें, हमको मर्जी होनी चाहिए। जैसे ये लोग अभी पेट्रोल पंप में कर रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा प्योर पेट्रोल, आपको E20 ही लेना पड़ेगा। अभी ये फिर E85 E100 कर देंगे। ये लोग पागल बना रहे हैं, साफ खून चूस रहे हैं। इसके बेटे की कंपनी का प्रॉफिट एप्पल से ज्यादा हो गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा करप्शन। तो इसके बाद और लोगों से भी बातचीत करते हैं, युवा हैं। तो आप आज क्यों आए हैं यहाँ पर? आप लोग की क्या मांग है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया, अगर आप मास्क हटा दें तो ज्यादा अच्छा। हमें फॉर्मल अपॉलॉजी चाहिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से कि ये जो ब्रुटैलिटी हुई है पुलिस के उससे, कि उसकी माफ़ी मांगी जाए और एक फॉर्मल माफ़ी होनी चाहिए। और एक गया तो दूसरा अनपढ़ आ ही गया है, BA पास, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट चलो फिर भी तो हम एक फॉर्मल अपॉलॉजी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का, नए शिक्षा मंत्री भी बन गए हैं, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं देश के युवाओं की? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उम्मीद तो यही है कि आगे एजुकेशन हमारी और अच्छी हो और लाइक फालतू का ऐसा लीक वगैरह ना हो, नीट पेपर उसको रोका जाए लीक्स होने से। और अभी तो यही उम्मीद है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप लोग क्यों आज यहाँ पे, एक तरफ सेलिब्रेशन हो रहा है, एक तरफ विरोध भी हो रहा है, आप क्या कहें? सेलिब्रेशन के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा पहले मैं बोलना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। बहुत अच्छी बात है कि आप खड़े हो और आपको ये जीत मिली है, लेकिन ये जीत कंप्लीट नहीं है हमारी। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट्स को जितना मारा गया है, जितने भी पेरेंट्स को किया गया, जितनी लड़कियों को घसीटा गया, जितने कपड़े फाड़े हैं, क्या अगर आज किसी भी लड़की से पूछे, मुझसे ही पूछो, क्या मैं पुलिस के पास जाने जस्टिस मांगने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? क्या मुझे सेफ फील होता है उनके अराउंड? नहीं, मुझे नहीं सेफ फील होता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कितने दरिंदगी से उन्होंने लड़कियों के साथ अटैक किया। भाई मेल पुलिस किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी को लाठी मार रहा है, मतलब इतना वल्गैरिटी दिखाई है। और आप चाहते हो कि मैं उनके लिए मैं उनसे ये बोलूं कि हाँ मुझे जस्टिस दो, अभी मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, तो नो, मेरा उन पे ट्रस्ट नहीं है। उनको ट्रस्ट गेन करना होगा, उनको माफी मांगनी होगी, और जिन्होंने गलत किया है उनको बोलना होगा कि हमने गलत किया, और उनको शिक्षा दो, उनको बोलो, उनको जेल में भेजो, उनको भेजो। और जितने दिनों तक प्रोटेस्ट चला, आपने भी देखा कितने दिनों तक प्रोटेस्ट चला, इतने एक दिनों में भी PM मोदी बोल नहीं सकते थे। अगर वो प्रधानमंत्री जो है, अगर वो अपने देश के लिए नहीं बोल सकते, अपने स्टूडेंट्स के लिए पहले आके नहीं बोल सकते, देख रहे वो खुद लॉग ही कर रहे कि हाँ मारो मारो ये करो, और ये गलत है, उन्हें सॉरी बोलना होगा। देखिए, आज हमारा जो सड़कों पर आने का जो आज दिन है वो बड़ा मिला जुला सा है। हम लोगों ने यहाँ पर मिठाई भी बांटी, हम लोगों ने लड्डू बांटे, अपना खुशी का इजहार किया, मेलोडी टॉफी भी यहाँ पर कुछ बच्चों ने बांटी। एक तरीके से तंज था वो मोदी जी के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में धन सिंह रावत जी और महेंद्र भट्ट जी ने जो बयान बच्चों के लिए दिए हैं, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं, और यहाँ पर हम उस बयानों का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं कहना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी से कि भट्ट जी, आप नेता हैं, आप नेतृत्व करते हैं, आप जनता को रास्ता दिखाते हैं, आप आगे चलते हैं तो लोग आपके पीछे चलते। नेता उसी को कहा जाता है जो आगे चलता है, उसके पीछे जनता चलती है। अगर हमारे नेता, हमारे प्रदेश के नेतृत्व करता, अगर इस तरीके की भाषा, इस तरह की शब्दावली का अगर प्रयोग करेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी आपसे, तो आप बता दीजिए कि जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे। हम इस बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि महेंद्र भट्ट जी, आप सबसे पहले तो बच्चों से आप माफी मांगिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए। मैम, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि मैंने जो शब्द कहा था वो कुछ अलग था और जो मीडिया में चला वो कुछ अलग था। उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है महेंद्र भट्ट जी की ना उम्र हो गई है, उनको अपने कानों का इलाज करा लेना चाहिए। उनके कान शायद वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, वो मतलब एक सिंक नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट जी अगर इतने बीमार हैं और वो अपने पद को संभालने लायक स्थिति में नहीं है, तो उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों बोझ बने हुए अपनी पार्टी पर भी और समाज पर भी और बच्चों पर भी। ठीक है, तो आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि एक तरफ जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा के बाद सेलिब्रेशन था, दूसरी तरफ उत्तराखंड के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनका विरोध, इसके साथ नितिन गडकरी, धन सिंह रावत जैसे कई नेताओं का यहाँ पर विरोध किया गया कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बयान देते हैं राजनेता, उन पर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए और उनको जो सभ्य भाषा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ ये कई सारी बातें इन प्रोटेस्टर ने कही, और इसके बाद एक लॉ एंड ऑर्डर वाली बात भी इन्होंने कही कि जो हमें आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। और दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, एक तरफ उनका सेलिब्रेशन था, एक तरफ उनका विरोध था।
अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड की सरकार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो इन छात्रों की मांग को मानते हैं। महेंद्र भट्ट इस्तीफा देते हैं, धन सिंह रावत इस्तीफा देखते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन वन। मेरे साथ है मेहुल शर्मा और मैं हूँ राकेश सिरवा।